अगर आपके घर में 2 बहुएँ आ जाती हैं ना, तो आपका कंपैरिज़न होना, पार्शियलिटियाँ होना आपके साथ, आप इस चीज़ के लिए मैंडेटरी है कि ये चीज़ होएगा ही होएगा, मेंटली प्रिपेयर रहिए। जहाँ 2 बहुएँ आई या 3 बहुएँ आई, आपका ज़िंदगी हमेशा यही सुनने को मिलेगा कि उसने ऐसा किया, तो आप भी ऐसा करो। वो ये खा रही है, वो ये कपड़ा-लत्ता पहन रही है, आप भी ये सब कुछ करो। तो मेरी लाइफ़ में जिस दिन से वो आई, ये चीज़ शुरू हो गई थी। तो जब प्रेगनेंसी हुई तो मैंने अपना यहाँ कंसल्ट किया कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है। तो मैंने अपना डॉक्टर को दिखाया। अब मेरी देवरानी को भी कंसीव हो चुका था, तो पीछे पीछे मेरी देवरानी को भी लगा दिया कि तुम जिस डॉक्टर पे जा रही हो इसको भी उस डॉक्टर पे लेके जाओ। आई सेड ओके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम दोनों इकट्ठे जाते थे। और मेरी जो देवरानी है वो पंजाब एंड सिंध बैंक में क्लर्क हैं। तो इसीलिए मेरी सास का झुकाव जो है वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा है कि वो अर्नेबल है और इंडिपेंडेंट है, कि मेरी जो ख्वाहिशें, और उसको खाना बनाना भी आता है, जो शायद मेरे में एक पिन होल है कि मुझसे खाना बनाना नहीं आता, जो मुझसे वो शायद वो एक सुख की एक्सपेक्टेशन रखती है, वो मैं नहीं दे सकती। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी देवरानी में दिखती है। सो शी प्रेफर्स हर, उन्हीं को ही बहुत ज़्यादा वेटेज देती हैं। कोई बात नहीं, मैंने इस चीज़ को भी नज़रअंदाज किया। प्रेगनेंसी में अब बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आपकी लेग्स में पेन होता है, आपको वॉमिटिंग होती है, सारी चीज़ें मुझे हुई, लेकिन ध्यान मेरी देवरानी का रखा जाता था कि वो जॉब पे भी जाती है, उसको वॉमिटिंग आ रही है तो उसकी वॉमिटिंग भी मेरी सास साफ़ करती थी। अगर वो बैंक से आ रही है तो बैंक से आके उसको कुछ भी खाना देना है तो अपने हाथों से उसे खिलाती थी। उसको कढ़ी चावल बहुत पसंद है। तो सुबह जाने से पहले, उसके बैंक जाने से, बैंक का टाइम होता है 10 बजे, और सुबह जाने से पहले मीन्स 6 बजे 4 बजे उठ के 6 बजे तक कढ़ी तैयार कर दी जाती थी कि उसे जाना है, उसको मैं अपने हाथों से खिला के जाऊँगी। ठीक है जी, कोई बात नहीं। जैसे ही वो बैंक से आती थी तो उसी के पैर दबाए जाते थे कि आज उसके पैरों में स्वेलिंग आ गई है, वो उसने आज ज़्यादा काम किया है, तो उसके पैर दबा देती हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी थी, लेकिन मैंने अवॉइड किया। लेकिन हाँ, इस चीज़ का असर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके सामने पार्शियलिटियाँ हो रही हैं। वही चीज़ आपको पता है कि भई बच्चों पे भी असर डालेगी, लेकिन वो औरत वहाँ पे नहीं रुकी। मुझे इस चीज़ का बहुत होने लगा कि भई अगर मैं अपने दिल में कोई बात रखूँ, मैं नहीं उससे शेयर करूँ किसी से, तो मेरे अंदर वो चीज़ मल्टीप्लाई होती रहती है। सो आई नीड समवन कि मैं किसी से अपने दिल की बात शेयर करूँ। मैं अपने हस्बैंड को नहीं कह पाती थी, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा उस टाइम सीज़न बहुत पीक पे चल रहा था, वो बहुत बिज़ी रहते थे। तो मैं सिर्फ़ अपनी मदर से शेयर कर पाती थी। मेरी मदर सिर्फ़ एक बात बोलती थी कि इग्नोर हर, जो भी है अपना भगवान में अपना पाठ वगैरह करो, उसमें ध्यान लगाओ। लेकिन आप चाहे जितना मर्ज़ी कर लो, जब तक सामने वाला बंदा समझा रहा है, इग्नोर कर। उसके लिए कहना आसान है, जिसके साथ बीत रही होती है उसके साथ उससे पूछा करो कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, वो नहीं कर सकता। मैंने जिस डॉक्टर के पास गई, मुझे जो मेरी डॉक्टर थी वो मुझे ठीक नहीं लगी। मैंने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने दूसरा डॉक्टर चेंज किया, और जैसे ही मैंने डॉक्टर चेंज किया तो मेरे ससुर जी कहने लग गए कि भई मेरी देवरानी को कि भई तुम भी डॉक्टर चेंज करो। भई अब दोनों प्रेग्नेंट हैं तो दोनों अलग-अलग डॉक्टर को दिखाएँगी, तो हम किस-किस के साथ जाएँगे? तो मुझे उनकी बात भी सही लगी कि हाँ, वो सही कह रहे हैं। तो मेरी देवरानी को डॉक्टर चेंज करने के लिए कहा गया, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, एंड शी सेड कि मैं नहीं जाऊँगी, जहाँ भाभी दिखा रही है मैं वहाँ नहीं दिखाऊँगी, मुझे जो डॉक्टर पसंद है मैं उस पे दिखाऊँगी। तो सारे चुप हो गए कि ठीक है भई, अगर उसको नहीं जाना इट्स ओके। तो हुआ क्या कि उसके डॉक्टर ने भी उसका केस बिगाड़ दिया, जिससे मैं पहले शिफ्ट कर चुकी थी, क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लग रही थी डॉक्टर। हम दोनों पहले इसी पे जाते थे, तो मैंने चेंज किया, लेकिन उसने मना कर दिया, तो उसी पे दिखा रही थी, लेकिन उसकी भी कॉम्प्लिकेशंस आने लगी, तो फिर उसने शिफ्ट कर लिया, वो मेरे वाले डॉक्टर पे दोबारा शिफ्ट हो गई। तो हो अल्ट्रासाउंड, मेरा कॉम्प्लिकेशन ये था कि बेबी का वेट नहीं गेन हो रहा था, तो इसलिए मुझे हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा था 3 दिन के लिए। मुझे ब्लड चढ़ा था, तो इसलिए मैं हॉस्पिटलाइज़ रही थी। जैसे ही मैं डिस्चार्ज होके घर आई, अभी मैं आ रही हूँ और मेरी देवरानी और मैं साथ में हैं। मेरी देवरानी को भी वहीं चेकअप करवा रहे थे, उसी डॉक्टर जहाँ से मैं हॉस्पिटलाइज़ होके आई। उस डॉक्टर ने ये कहा
मेरी देवरानी को, क्योंकि उसका भी चेकअप वहीं चल रहा था, तो मेरी देवरानी को ये कहा कि आपके साथ कोई बड़ा आया है? तो मेरे ससुर जी थे, तो उन्होंने कहा हाँ जी हैं, तो मैं उनको बुलाती हूँ। ससुर जी गए अंदर, देवरानी और मैं साथ इकट्ठे खड़े थे। तो ये कहने लगी कि नहीं, मुझे भी अंदर जाना है क्योंकि मेरी रिपोर्ट पड़ी है, मुझे सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो अंदर गई डॉक्टर के पास, मैं सब बाहर खड़े होकर सब देख रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप बाहर जाओ, मुझे आपके ससुर जी से बात करनी है। तो ये एडमेंट हो गई कि नहीं, मुझे जो भी बात है मेरे सामने करो। तो मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी, तो मैं उस कैबिन से बाहर आ गई। तो मेरी देवरानी और ससुर जो है वो अंदर थे, बात कर रहे थे। मेरी देवरानी एकदम रोते-रोते बाहर निकली। मैंने कहा क्या हुआ? देन शी सेड कि डॉक्टर ये कह रहा है कि भई अल्ट्रासाउंड ठीक नहीं आया है मेरे बच्चे का, और बच्चे का हेड जो है वो बड़ा है, छोटा है, और जो पेट है वो बड़ा है। तो कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेशंस हैं, बच्चा जो है वो एबनॉर्मल पैदा होगा। मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने कहा आप किसी और एक डॉक्टर से भी ओपिनियन लेते हैं, आप रो मत, ठीक है? कोई बात नहीं। घर आए, घर आ अभी एंटर भी गाड़ी में वो चुप हो गई है, घर जैसे ही एंटर किया उसके आंसू शुरू। मेरी सास आई बाहर, उसने देखा कि भई देवरानी रो रही है, मेरे हाथ पे ड्रिप वगैरह लगी हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी। शी डिडंट लुक्ड आफ्टर मी, उसने हाथ छुड़वाया मेरा देवरानी से, और देवरानी को गले लगा लिया कि वो रो रही है। ये नहीं देखा कि भी एक पेशेंट जो है वो खड़ा है, उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा कि कम से कम उसको अंदर तो बैठा दूँ, अंदर लेटा लूँ। प्रेग्नेंट हूँ मैं, 8 मंथ्स का मेरा टाइम चल रहा है, लेकिन नहीं, उसने बस ले गई अपना देवरानी को और उसको चुप कराया, सहलाया। मेरी मदर जो है वो अंदर से सारा देख रही थी, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता था कि भई मेरी मदर इन लॉ को ज़रूरत पड़ती थी, तो मेरी मदर आ जाती थी। तो मेरी मदर अंदर से सारा कुछ सीन देख रही थी कि भई ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो मैं हमें फिर मेरी मदर आई, वो मुझे लेकर गई, उन्होंने लेटाया, सब कुछ मतलब उन्होंने मेरे को सारा लुक आफ्टर किया, मेरी दवाइयाँ वगैरह दी। लेकिन देवरानी की अटेंशन ये थी कि भई देवरानी का एक्चुअली उस दिन से मुझे पता लगा कि उसको जेलसी है कि जब कोई मेरी तरफ आता है तो ये उसको अपने आंसू दिखा के डाइवर्ट कर लेती है उसे, और मेरी सास भी उसे बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म देती है। तो ये सब चलता रहा हमारे बीच। मुझे भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ील होने लग गया। मुझे डॉक्टर ने डाइट के लिए कहा था कि भई जो भी डाइट है ध्यान से लेनी है, इसको इसके अंदर ब्लड की कमी है, 6 हीमोग्लोबिन रह गया था, तो मुझे चुकंदर का जूस और पोमेग्रेनेट का जूस कहा जाता था पीने के लिए डेली। ये चीज़ मैंने तो खानी ही खानी, पीनी है, लेकिन मेरी देवरानी ने उससे डबल पीनी है। क्योंकि वो देखती थी कि भई इसको ये चीज़ दे रहे हैं, तो अगर मैंने 1 अनार खाना है, तो उसने 4 अनार खाने हैं। तो मैंने ये चीज़ें सारी ओवरकम की। आई सेड छोड़ो, इग्नोर करो। मुझे बहुत नेगेटिविटी आती थी इस चीज़ से, इसलिए मैं उस चीज़ को इग्नोर करती थी। जनवरी 2017 में मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया, मेरा नॉर्मल हुआ, और क्योंकि बच्चा हो चुका था घर पे, तो सबकी अटेंशन ये थी कि भाई बच्चा देखें कैसे है, कैसा नहीं है, और सारे आए मिलने-जुलने के लिए। मेरी देवरानी से ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही थी कि भई क्यों भाभी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो उसने सारा टाइम रोना, जो भी कोई आता था, क्योंकि हम रहते तो एक ही छत के नीचे हैं, उसने रोना शुरू कर देना कि देखो मेरा डॉक्टर ने ऐसे-ऐसे बोला है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, मेरा बच्चा, ऐसे-ऐसे करके उसने अपनी तरफ सारी अटेंशन डाइवर्ट कर लेनी। मेरी सास भी उसका पूरा साथ देती थी, बजाय समझाने के कि नहीं बेटा सब कुछ ठीक होगा, नहीं, उसी के साथ देखो जी हमारी तो इकलौती ये कमाने वाली बहू है, इसको भी डॉक्टर ने ऐसे कह दिया, ऐसे-ऐसे करके जहाँ ध्यान मेरी तरफ आता था, सारी अटेंशन उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती थी। उसको 11 दिन बाद, क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी में बहुत कम फ़र्क था, तो इसीलिए बच्चे होने में भी बहुत कम फ़र्क था, तो मेरी बेबी और उसकी भी बेबी गर्ल हुई, मेरी देवरानी की, उन दोनों में 11 डेज़ का फ़र्क है। तो उसको मतलब नॉर्मल पेन्स शुरू हो गए, लेकिन हुआ सी सेक्शन से, क्योंकि बेबी ने पॉटी वगैरह कर दी थी, तो इसीलिए उसका सी सेक्शन से हुआ। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन जैसे ही जनवरी में हुए हमारे बच्चे, तो
अप्रैल में मेरे जो देवरानी है और जो देवर है, इनकी मेरे देवर की जो है उसने अपनी ट्रांसफ़र करवा ली थी लखनऊ। तो मेरी देवरानी को भी अपने ऑब्वियस हस्बैंड के साथ रहना था, तो उसने अपनी ट्रांसफ़र करवा ली लखनऊ। और मेरी सास, मेरी देवर और मेरी देवरानी और उनकी बेबी गर्ल, ये सारे शिफ्ट हो गए अप्रैल में लखनऊ। वहाँ पे जाकर, और उन्होंने जाने से पहले मेरी दादी सास को ये कहा कि हम आपको 3 महीने बाद ले जाएंगे। जिस दिन मेरी दादी सास को ये कह के गए कि भाई हम तुम्हें 3 महीने बाद ले जाएंगे, उससे अगले दिन ही मेरी दादी सास ने अपना बैग पैक कर लिया कि नहीं, वो कह के गई है, वो लेके जाएगी। एक 90 साल का जो बुज़ुर्ग होता है वो ऐसा ही होता है कि आप एक बच्चे की तरह, कि अगर उसे आपने कुछ कह दिया ना, वो माइंड में बैठ जाती है उसके बाद। तो इसलिए वो चीज़ वो पकड़ के बैठ गई थी। मैंने मुझे बच्चा पालना नहीं आता था, क्योंकि एक नई नई माँ बनी थी। मुझे किचन संभालना भी नहीं आता था। मुझे दादी सास को संभालना बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि बच्चे का काम बहुत ज़्यादा हेक्टिव हो जाता है। और 90 साल का बंदा, मतलब आप ये समझो कि वो भी एक दूसरा बच्चा है जिसका सुसु पॉटी भी बीच में निकल रहा है। मुझे उनका भी देखना है, मुझे अपने बच्चे का भी देखना है। सारा टाइम अगर आप एक दिन भी घर में झाड़ू ना मारो ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी गंदगी है। लेकिन यहाँ एक छोटा बच्चा भी पॉटी कर रहा है, एक बड़ा बंदा भी पॉटी कर रहा है। तो उस सिनेरियो में जो आपके पास ऐसा माहौल होगा, तो आपके अंदर कोई अच्छी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएंगी। यू नीड समवन कि आपको भी कोई ना कोई मिले, आप बाहर जाओ और थोड़ा किसी से घुलो मिलो। मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी, किसी से मिल भी नहीं सकती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे ऊपर लोड जो हो गया था, मैं कैसे करती। लेकिन मैंने जैसे तैसे मैंने कहा नहीं, मेरे सास मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गई है, मुझे करना ही करना है। तो मैंने सारी जी जान लगा दी अपनी करने से। मेरी जो दादी सास है, वो यहाँ पास ही मंदिर है, वहाँ पे सत्संग होता था, तो वहाँ जाती थी। वो खुद ही साड़ी डालती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि साड़ी उनकी अड़ी, उनके वो स्टेयर्स चढ़ रही थी, साड़ी अड़ गई, वो गिर गए, उनके माथे पे लगी और उनको स्टिचेस आए। तो ब्लड लॉस होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लग गई। उन्हें उठा के सारा उनके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ता था। बेड रिडन तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा वैसे ही था कि उनके ऊपर कोई ना कोई, उनकी एक सुपरविजन के लिए कोई ना कोई चाहिए था। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला फ़ोन करके कि भई अब मेरे से नहीं होता है, आपने कहा था 3 महीने बाद आप ले जाएंगी, और अब मतलब दिवाली आने वाली है, 6 महीने हो गए थे, तो आप नहीं लेके जा रहे। तो कह रहे हम दिवाली पे आएंगे, हम देखेंगे उन्हें लेके जाके। दिवाली पे आए, अपना चले भी गए। ओके, होली नेक्स्ट ईयर होली आई, चले गए। फिर मैंने अपनी सास को दोबारा बोला कि आप तो कह रहे थे लेके जाने के लिए, या आप आ जाओ, क्योंकि बच्चा छोटा है, अब वो उसने क्रॉल करना शुरू कर दिया है। वो मुझे उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है, इधर से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आगे से कहते हैं कि देख, तेरे पति के नाम पे सारी एफडियां करा रखी हैं मेरी सास ने, मतलब जो दादी सास है, तो अब तू ही करेगी जो करना है, मैं नहीं देखूंगी इसे, क्योंकि पैसा सारा तुम्हारे नाम पे कर रखा है, तो मैं नहीं करूंगी। या तो उन्हें बोलो कि पैसा मेरे नाम पे कर दे, मैं तब उनकी सेवा करूंगी। मैं उस टाइम सुन के हक्की बक्की रह गई। मैंने पूछा अपने हस्बैंड से, मैंने कहा कौन सी एफडी आपके नाम पे कर रखी हैं? कहते हाँ है, थोड़ा सा मतलब दादी जी के पास कैश पड़ा था, तो उन्होंने मेरे नाम पे जॉइंट एफडियां करा रखी हैं। तो मैं समझ गई, मैंने कहा ये वही बात आ गई है कि पैसा इनके पास कर दो तो ये तभी सेवा करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। तो मैंने ये चीज़ उन्हें एक बार और दोबारा बोली। आगे से कहते कि देख, तुझे ही करना जो करना है, तुझे ही संभालना है अपना बच्चा जो संभालना है, मैं तो आती नहीं ना, मेरे से कोई उम्मीद रख, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। तो जब उनके फ़ोन आने लगे, जैसे महीने में कभी एक बार आ गया, तो मेरे से पूछते थे कि भाई कैसी चल रही है तेरी लाइफ। कहीं ना कहीं उन्हें पूछ के बड़ी खुशी होती थी कि हाँ, मैं बहुत तकलीफ़ें हूँ। जब मैं उन्हें बताती थी कि ऐसे हो गया, मैं 3 रातों से सोई नहीं हूँ, मुझे अम्मा जी ने बहुत परेशान किया, उठ उठ के नहाते हैं अपना, रात को 1-1 2-2 बजे जोत बत्ती करने लग जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी उस टाइम पे कि भाई कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, मैं कैसे कैसे करूँ।
और ऊपर से हस्बैंड को भी अपना लुक आफ्टर करना। हस्बैंड को अगर टाइम ना दो तो आपको ये लगता है कि भाई हस्बैंड ना बाहर मतलब कहीं चला जाए या कुछ है, आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होने लगा लोनलीनेस कि भई मैं मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड से भी मैंने बात करी, देन ही सेड कि देखो, अगर कोई नहीं कर रहा है तो किसी को आप फ़ोर्स नहीं कर सकते हो करने के लिए। देन आई सेड मुझे क्यों फ़ोर्स किया जा रहा है? मैं तो यहाँ से बाहर एक गली बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ। मुझे तो यहाँ जेल में डाल दिया गया है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। चलो, फिर उसके बाद अभी मेरा दो पिछले साल 2019 में अगस्त में मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी प्ले में, और उसको लेने जा रही थी तो एक्टिवा से मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरा लेग जो है वो मेरी फ्रैक्चर हो गई थी। लेग का जो थंब है वो टूट गया था, मेरे फ्रैक्चर हो गया था। तो मेरी सास को बुलाया गया था मेरे पति ने कि भाई आ जाओ, उसका फ्रैक्चर हो गया है, तो वो अब चल फिर नहीं सकती है, ऊपर से सारा खाना वगैरह और बच्चे का देखना और अम्मा जी का देखना तो मुश्किल हो जाएगा। मेरी सास आई, हफ्ते के लिए आई, और अभी दूसरा ही दिन था, मैं बैठी हुई थी, दूसरा ही दिन था तो घर की सफाइयाँ सफाइयाँ करने लग गई। स्टोर रूम साफ़ कर रही थी तो मुझे कहती कि बिन्नी तुम तो बिल्कुल भी सफाई नहीं करती हो, बहुत गंद मचा के रखा हुआ तुमने तो। मैं यहाँ एक भी दिन ना रहूँ तो यहाँ कीड़े दौड़ेंगे। इतना मुझे टॉर्चर करना, इतना मुझे सुनाना। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ उस टाइम पे कि भाई मेरा फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, मैं पहले ही मेंटली इतनी अपसेट हूँ, मेरा बच्चा भी मेरे पास नहीं, मैं उसको पूरा टाइम दे पा रही हूँ, और ऊपर से आप मुझे सुना रही हैं कि मैं गंद में रहती हूँ, मैं सफाई नहीं करती हूँ, मैं क्या सीख के आई हूँ अपने माँ बाप से, ऐसे ऐसे करके आप बोल रही हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पे फ़ील करवाएगी कि मैं बहुत नीचे हूँ। मैंने अपना एमटेक करी हुई है, और उसके बाद भी मुझे एक नौकरों की तरह ट्रीट किया गया यहाँ पे। मैंने बहुत कोशिश करी, क्योंकि मेरी जो भी इन लॉज की फैमिली है सब में यही है कि भाई हर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो मुझे भी आया कि हाँ मुझे भी अपनी गवर्नमेंट जॉब लगानी चाहिए, लेकिन नहीं, इन लोगों ने मुझे निकलने ही नहीं दिया कहीं बाहर, बिल्कुल